जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते मस्त होंगे। एक बार बताइएगा। तो उम्मीद करते मस्त होंगे। देखिए, ये गुणनखंड है। गुणनखंड का दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोग देखे हैं और एक जो प्रश्न दिए हैं उसका जवाब कमेंट में आया था, तो कमेंट को देख करके अच्छा लगता है। हम इसी उम्मीद के साथ प्रश्न को देते हैं होमवर्क कि उसका जवाब कमेंट में आएगा। और कमेंट में आएगा जैसे क्या होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ कि जो पढ़ने वाले होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वह पीछे एक दो बार और करके देखिएगा, लेकिन जिनको छोड़ना रहेगा वो तो छोड़ के ही चला जाएगा। तो पढ़ने वाले बच्चे से या पढ़ने वाले विद्यार्थी से हम उम्मीद करते हैं कि वह पीछे करके अगर एक बार में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वीडियो को पीछे करके देखिए कि आखिर मेरे से मिस कहाँ पे हो रहा है। और मिस कहाँ पे हो रहा है ये चीज़ को पकड़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। पहले ये होमवर्क दिए थे, पहले इसको टेकल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। क्या है तो 10500 है। इसको क्या करते हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। जब इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो जवाब आएगा कि 105 × 100 होगा। 100 को हम तोड़ सकते हैं तो 4 × 25 होगा। इसको तोड़ सकते हैं तो 3 बार में 35 तिया 105। उसके बाद और भी तोड़ते जाना। प्राइम फैक्टराइज बोले ये 3 हमारा प्राइम तो आ गया, लेकिन जवाब आता है कि 35 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं। तो इससे भी प्राइम में तोड़ने के लिए 5 सत्ते 35 करेंगे। इसको तोड़ने के लिए 2 का स्क्वायर और इसको करने के लिए 5 का स्क्वायर। जब हम पूरा तोड़ें तो जवाब आया 3 × 5 × 7 × 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। ये आ गया। अब यहाँ 5 के पावर 2 है और यहाँ 5 के पावर 1 है। पहले तो इसको अरेंज करके लिखिए। 2 के पावर 2, यहाँ 3 है, 3 के पावर 1 ही है। देखिए अगर हम 5 लिखते हैं इसका पावर कितना होगा तो 1 यहाँ वाला और 2 यहाँ वाला, कितना हो जाएगा 3 × 7। ये हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है तो इसका बोल रहा है सम गुणनखंड। यहाँ पहले सम गुणनखंड बताते हैं, उसके बाद टोटल चीज बोले, टोटल चीज निकाल देंगे। देखिए क्या है तो सम गुणनखंड निकालने के लिए इवन फैक्टर, कौन सा फैक्टर तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इवन में रहते हैं इसको उसी तरह के उसी तरह लिख देते हैं। बाकी इन सारे के पावर में एक एक ऐड करते हैं। जब एक एक ऐड करेंगे, एक एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, 4 और 2। ये 2 था, सम पावर में 2 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जब इसे सॉल्व किए तो जवाब आया कि 32 हो जाएगा हमारा कौन सा फैक्टर तो 32 हो जाएगा हमारा सम फैक्टर। और कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो हम इस क्वेश्चन का जवाब निकाल दिए, लेकिन बात करते हैं टोटल फैक्टर और फिर ऑड फैक्टर का। और जब वो ऑड फैक्टर का बात करते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं टोटल फैक्टर का। पहले तो बात कर लेते हैं ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में क्या करते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं रहता। जो हमारा सम संख्या है इससे विषम संख्या में कोई मतलब नहीं है। बाकी जो पावर है इसमें से एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 और 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको टोटल निकालने के लिए, टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा के पावर में एक एक बढ़ा देते हैं। जब एक एक बढ़ाएंगे तो 3, 2, 4 और 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। कितना आ गया 48 आ गया। और ये क्या आया तो टोटल फैक्टर। देखिए जो हमारा सम फैक्टर है और विषम फैक्टर है, इन दोनों को जोड़िए तो हमारा टोटल फैक्टर के बराबर आना चाहिए। और जब जोड़ करके देखें तो
तो टोटल फैक्टर के बराबर आ गया, यानी कि इस प्रश्न का जवाब सही है। और कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो एक ही पूछेगा, लेकिन हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब टोटल भी निकालेंगे, सम भी निकालेंगे और विषम भी निकालेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न क्या है, तो इधर देखिए। आज के पहला प्रश्न समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे योगफल बोल दिया, जितने भी गुणनखंड आएंगे उन सभी का योगफल। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या है, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या 12 है। यदि इसका हम फैक्टर की बात करें और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, तो जवाब आएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। टोटल कितना फैक्टर हो गया, तो टोटल 6 फैक्टर हो गया। टोटल फैक्टर निकालने के लिए सीख गए, विषम फैक्टर और सम फैक्टर निकालने के लिए सीख गए। अब क्या सीखना है, तो इन सारे का योग सीखना है। इन सारे का योग कहने का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। जब इन सारे का योग करेंगे तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 10 10 20 और 2 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 1 28। अगर इसका टोटल योग किए सारे फैक्टर का, तब कितना आया, तो 28 आया। जवाब आएगा कि ये छोटा था भैया जी, तभी इसको जोड़ करके डायरेक्ट कर दी। यदि बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो क्या इस प्रकार से करेंगे, तो जवाब आएगा कि इस प्रकार से नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से नहीं करेंगे तो फिर किस प्रकार से करेंगे, तो दूसरा मेथड देखिए। ये तो मेथड है लेकिन इससे कोई काम बनने वाली नहीं है। तो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 12 है इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हम जानते हैं 4 × 3 = 12 होता है। 4 के पावर 2 2 के पावर 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। इसको तोड़ दिए प्राइम फैक्टर में। बोलेगा कि यहाँ तक दिक्कत नहीं, अब क्या करना है, तो ये हम क्या निकाले हैं, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। टोटल जो टोटल फैक्टर था उसका सम कितना है, तो 28 है। यहाँ से समझते हैं कि 28 कैसे लाते हैं। 28 कैसे लाते हैं, जब जवाब आएगा तो क्या करते हैं, 2 है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ इंटू लगाएंगे। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ तक पावर रहता वहाँ तक चलेंगे। यहाँ पावर कितना था, तो 2 पावर था, इसीलिए 0 से स्टार्ट करके 2 तक गए। 3 के पावर कितना था, 1 था, इसीलिए 0 से स्टार्ट करके 1 तक गए। बोलिएगा कि यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, किसी भी संख्या के पावर, चाहे वह कोई नंबर हो या कुछ भी हो, अगर इसके पावर में 0 होगा तो इसका जवाब हमेशा 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 1 होगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो 3 के पावर 0 1 होगा + 3 होगा। 4 2 6 1 7 × 3 और 1 4, 7 × 4 = 28। और जब हम डिटेल मेथड में बनाए थे तब भी कितना आया था, तो जवाब आएगा कि 28 आया था। यहाँ 28 निकाल दिए इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन देते हैं, उसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 60 के कुल फैक्टरों का योग क्या है। जो 60 के सभी गुणनखंड है उसका योगफल क्या होगा। योगफल निकाल दीजिए। इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए।
क्या होगा, तो पहले तो एक तो डिटेल मेथड है कि इस तरह से देखें कि कौन कौन से संख्या से कटता है, और जब इस तरह से देखिएगा तो गलत होने के 100% चांस है, क्योंकि हो सकता है कि एक हमारा फैक्टर छूट जाए। लेकिन जो हमारा मेथड है, और मेथड क्या कहता है कि इसको प्राइम फैक्टराइज करें। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 15 चौक 60 होता है, 4 × 15 करेंगे तो 60 होता है। जो भी मन में आ जाएगा उसी में तोड़ दीजिए और उसके बाद प्राइम में कर दीजिए। जैसे 4 है, इसको 2 में तोड़ेंगे तो ये 2 प्राइम नंबर है, इसके पावर 2 हो जाएगा। 15 तोड़ेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। ये कैसा संख्या हो गया, तो प्राइम संख्या। जब इस संख्या को हम तोड़ें, इस संख्या को तोड़े तो क्या आ गया, 2 के पावर 2 आ गया, इंटू 3 × 5। ये सब के पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 1 है। पूछेंगे यहाँ तक दिक्कत है, तो जवाब आएगा कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे बताइए, इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे देखिए ये 2 है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है। क्या निकालने के लिए, तो सम निकालने के लिए। सम ऑफ फैक्टर, जो जितना फैक्टर है उसका सम। 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, जहाँ तक पावर रहता है वहाँ तक चले जाएंगे। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। फिर 5 में स्टार्ट करेंगे 0 से, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। यहाँ अगर हम इसको तोड़े तो 2 के पावर 0 1 होता है, प्लस 2 होता है, प्लस 4। यहाँ तोड़ेंगे तो 3 के पावर 0 प्लस 3, 3 के पावर 0 1 होता है, प्लस 3, इंटू 5 के पावर 0 1 प्लस 5। यहाँ जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, इंटू 3 1 4, इंटू 5 और 1 6। इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आंसर हो जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 7 चौक 28 होगा और इंटू 6 होगा। 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16। अगर इसका कुल योग का बात करें तो कुल योग कितना आएगा, तो कुल योग इतना आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से। अब कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। यहाँ भी 2-3 तरह के क्वेश्चन आता है, उसे भी एक ही बार चर्चा कर देते हैं। जैसे ये क्या था, तो ये हमारा टोटल फैक्टर जो था उसका सम निकाल। अब इसी में बोल देगा कि इवन फैक्टर का क्या होगा योग, और ओड फैक्टर का क्या होगा। कहने का मतलब सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो पहले सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। यहाँ हो गया, देखिए इसको रफ करते हैं या फिर इसे छोड़िए। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, तो 12 का देखे थे क्या था फैक्टर, तो 1 2 3 4 6 और 2 है, ये था। अगर टोटल फैक्टर सम ऑफ फैक्टर यानी कि सम ऑफ टोटल फैक्टर जो है इसका योग निकाले थे, अगर जोड़े थे तब कितना आया था, तो 28 आया था। इसी में बात करें सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर समझ जाइएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम संख्या कौन कौन सा है, तो एक 2 है, एक 4 है, 6 है, 12 है। यहाँ बात करें 4 2 6, 6 6 12 और 12 12 24 आ गए। जब हम इवन फैक्टर सम संख्या जो था, जो गुणनखंड में सम संख्या आया था उसको जोड़े तो 24 आ गया। बात करते हैं हम विषम संख्या को, सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर तो 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 3 और 1 4 आ जाएगा। ये किसके किससे से आया, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। ये किसके किसके से आया, तो 1 प्लस 3। और ये किसके किससे आया, तो सारा को जोड़ने से। ये टोटल हो गया, ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझे होंगे। लेकिन ये हमारा डिटेल मेथड था, इसको किस प्रकार से टैकल करें, तो यहाँ देखिए इसका नियम। टोटल निकालने के लिए जान गए हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या करते हैं, तो पावर पहले तो फैक्टराइज करेंगे।
किसको, तो 12 को। और जब करेंगे तो 3 चौक 12 होता है, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, 2 के पावर 2 इंटू 3, 4 तिया 12, किसको तोड़े, तो 12 को तोड़ने के बाद टोटल फैक्टर का सम निकालने के लिए क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक पावर रहता है वहाँ तक चले जाते हैं। चले गए, इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यहाँ तक हो गया। और जब यहाँ तक हो गया, अब इसको तोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ तोड़ेंगे तो 1 प्लस 4, यहाँ जोड़ेंगे 6 7 गुने 7 गुने 4, 7 चौक 28 आ गया। जो टोटल फैक्टर की बात करें तो टोटल फैक्टर का सम कितना आ गया, तो सम 28 आ गया। ये हमारा जवाब हो गया। अब जो दिक्कत आती है वह इवेन और ऑड फैक्टर का सम निकालने में है। तो इवेन फैक्टर, सम ऑफ इवेन फैक्टर बोले तो सम संख्याओं का, जो सम संख्या गुणनखंड आएंगे उसका योग, देखिए क्या करते हैं, सम संख्या कितना है, तो यहाँ सम संख्या जवाब आएगा कि सम संख्या 2 ही है। और सम संख्या लेने के केस में 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक पावर रहेगा वहाँ तक जाएंगे। बोलिएगा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो यहाँ फ़र्क है कि यहाँ 2 के पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो प्रोसेस था वही प्रोसेस लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, 6 गुने 4, 6 चक 24 आ जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा 24। ये क्या आ गया, तो ये इवेन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों का योग आ गया। अब बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने में क्या करते हैं, तो सम संख्या से हमको नफरत रहता है। जब भी सम फैक्टर निकालने के लिए बोले तो इससे हमको नफरत रहता है। चाहे इससे पहले निकाल रहे थे गुणनखंडों की संख्या, उसमें भी नफरत था ऑड निकालने में, और यहाँ भी नफरत रहेगा। तो करेंगे क्या, तो जो विषम है उसका प्रोसेस को लागू करेंगे। प्रोसेस को लागू करेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यहाँ 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और जब 24 में 4 को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 हमारा क्या था, तो टोटल फैक्टर जो है उसका सम। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। माना कि समय लगा होगा लेकिन इसके बाद दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, पहले इससे बना लीजिए 60 वाला को। ये जो 60 है इसका सम फैक्टर का योग और विषम फैक्टर का योग निकाल लीजिए। देखें क्या बोले, सम फैक्टर और विषम फैक्टर जो आया उसका योग निकालने के लिए, उसका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखें सम ऑफ इवेन फैक्टर बोले जो प्रोसेस है वही लगाएंगे, बस 0 को छोड़ करके। तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, यहाँ जो सेम था इधर सेम लिख देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, यहाँ जोड़ेंगे 1 और 3 4, यहाँ जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 छक 36, 36 चौका 144, 144 आ गए। अब यहाँ बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, इसे सॉल्व करते हैं। क्या किया, जब सम निकालना रहेगा तो सम से मतलब रहेगा, लेकिन जब विषम निकालना रहेगा तो सम से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इधर जो विषम वाला है इसका मेथड को लगा देते हैं। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यहाँ 1 प्लस 3
और यहाँ 1 + 5, 4 इंटू 6, 6 चक 24। अब इसको इसमें जोड़िए, देखिए टोटल के बराबर आ रहा है तो जवाब आएगा जी हाँ टोटल के बराबर आ रहा है। और जब टोटल के बराबर आ रहा है तो हमारा जवाब सही होगा। उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आया होगा। अब जो यहाँ है इसे सॉल्व कीजिए। माना कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन कैलकुलेशन, लेकिन सेम प्रोसेस से बनेगा। क्या बोल रहा है, जो कॉन्सेप्ट को सीखे थे वही कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए कितना है तो 19600, 19600 ये है। सबसे पहले क्या करना है तो इसको प्राइम फैक्टराइज प्राइम नंबर में तोड़ना है। और जब प्राइम नंबर में इसको तोड़ते हैं तो कौन कौन से में टूटेगा, तो हमको पता है कि 100 को अलग कर देंगे तो चलेगा। यहाँ जो है इसको लिख सकते हो 196 और 100। 196 क्या होता है तो 14 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है तो 4 × 25 होता है। यहाँ इसको करेंगे तो 2 7 14, 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, इसको तोड़ने से आया। यहाँ करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ बात करें, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। 5 के पावर कितना होगा तो 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2, इतना हो गया। अब क्या बोला है तो सभी गुणनखंडों का योगफल बोला है। सभी गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या बोले कि 0 से स्टार्ट करना है और वहाँ तक जाना जहाँ तक पावर लास्ट रहता है। जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, यहाँ हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, यहाँ इसको गुना करेंगे तो 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, एक 0 छूट गया। यहाँ 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, ये आ गया। इसे सॉल्व करते हैं और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तो किस किस में टूटेगा तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ये आ गया। यहाँ तोड़ेंगे तो 5 के पावर 1 5 प्लस 5 प्लस 5 25, यहाँ इंटू 1 प्लस 7 प्लस 49, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 और 15 30 1 31 31 इंटू यहाँ देखेंगे 25 5 30 30 और 1 31 इंटू यहाँ देखेंगे 50 और 7 57, 31 × 31 कितना होता है तो 961 होता है। 31 का स्क्वायर इंटू 57। अब इसको क्या करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो इकाई अंक से जाना चाहे तो इकाई अंक से 7 एकम 7 7 एकम 7 करेंगे तो 2 ऑप्शन में मिल जाता है। इकाई अंक से नहीं जा सकते तो एक ही ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे किसको तो 961 को किस में 57 में। 7 एकम 7 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 7 9 63 और 4 67 इंटू 5 6 5 30 के 0 हाथ में 3 45 और 3 48 7 7 7 14 के 4 हाथ में 1 और 1 5 5 4 7 7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। क्या है गुना करने के बाद 54777, ये आ गया हमारा जवाब। और जवाब क्या होगा तो जवाब सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। जितना भी गुणनखंड आया उन सारे का योगफल निकाल दिए तो इतना आ गया। माना कि क्वेश्चन लंबा था लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है।
पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, यहाँ क्या बोल दिया, तो यहाँ बोल दिया विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। पहले तो संख्या लिखिए क्या है, तो 1587608 ये संख्या है। इसको तो पहले फैक्टराइज करना है, जो फैक्टराइज करना है वही इसमें से टफ होता है थोड़ा सा। तो इसको हम जानते हैं कि इधर 10 सेड कर देंगे और 10 सेड करेंगे, यहाँ से कितना आ गया, तो 15876। ऐसा देखने से लग रहा है कि 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 क्या कहता है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट रहा है, अंकों का योग 9 से भी कट रहा है। तो पहले तो 9 से कटेगा, 6 5, हाँ 9 से कटेगा, 9 से इसको काट देते हैं, 9 हटा देंगे तो 9 एकम 9, 6 बचा 68, 9 सत्ते 63, 5 बचा, 9 छक 54, 9 चौके 36, इतना आ गया, 9 एकम 9 बचा 6 68 हुआ, 9 सत्ते 63, 3 हो गया, बचा कितना, 9 सत्ते 63 बचा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ, 9 एकम 9 बचा कितना, 6 68, 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में कितना बचा, तो हाथ में बचा 5, 57 हो जाएगा, 9 छक 54 होता है, 3 बचा, 9 चौके 36, इतना आ गया। अब इसको फिर से करते हैं, तो किस में जाएगा, तो 6 4 10, 10 और 8 18, फिर से कट जाएगा 9 से, 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 बचा कितना, 8 6, 9 9 81, 54, 9 छक 54। अब ये क्या आ गया, तो ये 14 का स्क्वायर आ गया, और इसको तोड़ेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, 2 × 5 में। अगर हम ओवरऑल सॉल्व करना चाहें तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये भी 3 का स्क्वायर होता है, और इसको करेंगे तो 2 के पावर 2 × 7 के पावर 2। ओवरऑल सॉल्व करें तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 5 का बात करें तो 5 एक ही है, 7 का बात करें तो 7 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके इतना ले आना है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। माना कैलकुलेशन टफ है लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या बोला है, तो बोला है हमको विषम, और विषम में क्या बोले थे कि सम से हमको कोई मतलब नहीं रहता। विषम ये है, इसको चर्चा करते हैं। क्या होगा, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 4, 4 तक चले गए। 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, 7 के पावर 2 है, इंटू 7 के पावर कितना, 2 तक, तो 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, तो 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 है तो 1, 3 9 27, और 3 के पावर 4 कितना होता है, तो 81 होता है। यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 5, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 7 प्लस 49, यहाँ देखेंगे तो जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 7 8, 8 और 9 17, 3 20, 1 21 के 1 हाथ में 2, 8 2 10, 10 और 1 10 और 2 12, इतना आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 6 और इसको जोड़ेंगे तो 57, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 12 1 13, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 57 से।
यदि हम इकाई अंक से जाना चाहें तो 7 छक 42 होता है। 7 छक 42 होता है। इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, जबकि इकाई अंक पे कहीं भी 2 नहीं है, तो इस केस में हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा? तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब कोई बोलेगा पूरा कैलकुलेशन करके बताइए, तो देखिए पूरा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना है, इकाई अंक से बात बन रही है तो कर देना है। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 14 4 18 के 8 हाथ में 1, 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 2 9, 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 10 और 3 13, 3 हाथ में 1, 15 1 16, 6 हाथ में 1 6, यहाँ 2 8 5 5 7, 7 5 5 8 2, 7 5 5 8 2 क्या आ गया? तो 7 5 5 8 और 2, ये हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा, नन ऑफ दीज। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसे सॉल्व कीजिए। 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुणनखंडों की संख्या इतना, सभी गुणनखंडों का योग, फल इतना, क्या है? तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2, इसका हिंदी होता है। पहले देखते हैं इसको। 360 है, 360 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पता होता है कि 9 चौके 36 होता है और इधर 2 पचे 10 होता है। 9 चौक 36 कहने का मतलब 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा? तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के पावर 2 गुने 5। अब क्या बोला है कि गुणनखंडों की संख्या 24 है, तो गुणनखंडों जो फैक्टर होता है, फैक्टर निकालने का क्या होता है नियम? तो पावर में एकक बढ़ा दीजिए और गुना कर दीजिए। जब पावर में एकक बढ़ाएंगे तो फैक्टर निकाल रहे, टोटल फैक्टर 4 गुने 3 गुने 2, 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये क्या आ गया? 24 आ गया। और हमारा क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि 24 है, तो ये सही है, और जो 1 है ये कथन नंबर सही है। अब बात करते हैं दूसरा का, ये क्या हो गया? तो पहला। बात करते हैं दूसरा का। दूसरा योग निकालने के लिए बोलना है। योग निकालने के लिए या सम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सम निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ाते जाते हैं। पहले तो इसको लिखते 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। अब पावर में बढ़ाएंगे नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर कहाँ तक जाते हैं? जहाँ तक पावर रहता है। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ करेंगे 8 4 12 और 2 14 1 15 इंटू 10 3 13 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 होता है इंटू 13, 13 9 117 होता है और एक 0 लग जाएगा, ये भी हमारा सही है। तो कथन नंबर 1 कथन नंबर 2 दोनों सही है, और जब दोनों सही है तो कौन सा होगा? ए और बी दोनों, बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों सही होगा। ये क्या बोला था? तो फैक्टर निकालने के लिए निकाल दे। ये क्या बोला था? योग निकालने के लिए, तो निकाल दे। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। इससे सॉल्व कीजिए।
40 96 के समगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। समगुणनखंडों का योगफल 40 96। 40 96 कोई जानते होंगे तो ये क्या होता है, ये बहुत खास नंबर है। खास नंबर कहने का मतलब है कि ये एक तो 2 के पावर 12 है, दूसरा इसी का बात करें तो ये 16 का क्यूब है, इसी का बात करें तो ये क्या है, तो 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है। अब जिससे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हम 2 के पावर 12 जानते हैं कि 2 के पावर 12 होता है, तो इसको एक ही बार में प्राइम फैक्टराइज कर दिए और किए तो क्या हो गया, 2 के पावर 12 हो गया। इससे भी कीजिएगा तो वही आएगा, क्योंकि इसको करके दिखाते हैं। इसको होता है 8 का स्क्वायर और फिर इसके ऊपर 2, 8 के पावर 3 और 4, सॉरी 8 क्या होता है, तो 2 के पावर 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए आ गया। तो किसी से भी सॉल्व कीजिए, हमको प्राइम फैक्टराइज करना है, वो बहुत खास नंबर है। इतना आ गया। अब क्या बोला है, समगुणनखंडों का योग। सम क्या होता है, तो 0 को छोड़ करके बाकी सभी लेते हैं। कहने का मतलब जो हम लोग 0 से स्टार्ट करते थे टोटल निकालने के लिए, 0 को छोड़ देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसी तरह प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो 2 के पावर 12 तक जाएगा। इसको देखिए, एक ऑप्शन है कि सारा को तोड़िए और फिर जोड़ दीजिए। दूसरा है कि एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इज इक्वल टू ए आर के पावर n-1 और यहाँ पे r-1। कहने का मतलब है a क्या है, तो एक ये फर्स्ट संख्या है, r क्या है, तो r के पावर n ये वाला है, और -1 कर दिया। r क्या है, तो r 2 है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं इस पे रख करके। अब ये फॉर्मूला याद रखना होगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट तोड़ करके सॉल्व करना होगा। क्या करेंगे, तो a के जगह पे 2 है इंटू 2 के पावर 12 -1 बटे 2 -1। यहाँ करेंगे तो 2 इंटू इतना कितना होता है, तो 40 96 अभी देखें -1 बटे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 40 95 करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूनी 8। कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब हो जाएगा। क्या किया, सम निकालना था, सेम प्रोसेस कर दिया। ये बहुत लंबा आ गया था और सेम था, इसीलिए फॉर्मूला बिठा करके निकाल दिए।